डायल 112 पर सवेरे 4:01 पर सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति ने सूचना दी कि वो आगरा जाते समय एक्सप्रेस वे पे 2.8 किलोमीटर के पास कुछ लोगों ने बगैर नंबर प्लेट की वाइट कलर की बोलेनो के द्वारा उनको ओवर पावर करके उनके आगे गाड़ी खड़ी करके और उनसे ज्वेलरी आदि लूट ली है। इस संबंध में उनकी सूचना के आधार पर तत्काल थाना बीटा में अभियोग पंजीकृत कराया गया सुसंगत धाराओं में और उच्च अधिकारी के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे एडीसीपी लेवल के अधिकारी भी थे। इसमें कुछ अधिकारी सेंट्रल नोएडा जोन के भी हमारे एडीसीपी साहब थे, हमारे एडीसीपी साहब ग्रेटर नोएडा के थे। इसके अलावा इकोटेक, दनकौर, इन थानों की भी टीमों को बीटा 2 के साथ साथ लगाया गया था। सूचना मिलने पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोग को यह पता चला कि इस घटना में 5 अभियुक्त शामिल हैं, जिनके पास से 100% रिकवरी हुई है और इन सभी अभियुक्तों को और घटना में प्रयुक्त कार को आईएफएस गोल चक्कर के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके पास से सारी रिकवरी हुई। बरामद माल की कितनी कीमत बताई है? बरामद माल की कीमत बाजार के रेट के हिसाब से लगभग 1,38,00,000 के आसपास की कीमत। इनके और भी साथी हैं अभी? हाँ, इस घटना में अभी एक कार जो है स्विफ्ट, उसकी बरामदगी शेष है और एक अपहृत की। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये सभी, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, ये पहली बार इन्होंने ये घटना कारित करी है और इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इनको पता कैसे चल गया, कैसे क्या रैकी करके कि इन्होंने अंजाम दिया? इस घटना में यहाँ पर ये माल देते थे दिल्ली में, वहाँ से इनको मुखबिरी प्राप्त हुई। ये पहले से कर्ज में डूबे हुए थे और इनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसके अलावा जिस आदमी ने मुखबिरी करी उसको भी पैसे की ज़रूरत थी, वो भी कर्ज में डूबा हुआ था। तो इन लोगों ने प्लान कराया कि ऐसी गाड़ियों पर टारगेट किया जाए जो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर आके अपने माल को एक्सचेंज करते हैं और वापस ले जाते हैं। इसी क्रम में इन्होंने ईटियोस गाड़ी को चिन्हीकृत किया गया। व्यापारी आगरा के थे और उन्होंने देखा कि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं और लगभग पिछले 2 सप्ताह से ये लोग माल लेके आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे। और इन्होंने इसी बीच में ये भी देख लिया था कि ये माल रिसीव करने के बाद अपने गाड़ी में किस जगह पर ये माल को रखते थे, ताकि कम रेजिस्टेंस के बाद इनसे ये रिकवरी की जा सके। लूट का उद्देश्य क्या था? लूट का उद्देश्य, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका उद्देश्य था कि ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे। इन्होंने एक फाइनेंस कंपनी वहीं चांदनी चौक में खोली हुई थी, लगभग 1 करोड़ रुपए कर्ज में थे। तो उन्होंने कहा कि इसी को, अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए उन्होंने ये घटना कारित करी।